तो जो स्कूल फी आपने माफ़ किया, अगर उसको राउंड फिगर में देखें तो क्या लगता है कितने का खर्च या फिर कितना ज़्यादा नुकसान या फिर आपको भी हुआ हो और अभिभावकों के लिए आपने छोड़ा है? जी नुकसान की बात करें तो इसको हम नुकसान नहीं मान के चलेंगे। इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे जो हम लोग आम लोगों में किए हैं। अगर उनके बच्चे, उनका परिवार अगर इस अमाउंट से अगर सुखी होता है तो शायद भगवान मुझे दूसरे रास्ते से ये अमाउंट मुझे रिकवर कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी प्रबल दावेदार अपनी अपनी ओर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव सियासी रूप से दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन एक और अहम मुद्दा और एक अहम चीज इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि अब इस चुनाव में ऐसे ऐसे कैंडिडेट का इंटरेस्ट जाग रहा है जो बहुत ही साफ सुथरे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई दिनों से जनता की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ा उदाहरण है जिनसे आज मैं आपको मिलाने जा रही हूं। उनका नाम है सुरेश कुमार निषाद और हमारे साथ वो मौजूद हैं जो कि वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। चलिए सीधे आपको उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। जी धन्यवाद। राजनीति के क्षेत्र में भी आप कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने सुना है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, जो कि बच्चों के लिए और किसी भी समाज को गढ़ने के लिए सबसे अहम मुद्दा है। उसमें आप हमेशा सक्रिय रहे हैं। तो अब शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में आना और फिर यहाँ से फिर सदन जाना, इसकी तैयारी कैसे हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी जब स्कूल संचालन के दौरान मैं जब लोग हमसे जुड़ते थे, एडमिशन के लिए पहुंचते थे और उसी का एक बड़ा पहलू होता था कि जब हम लोग का पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती थी तो उसमें लगभग सैकड़ों अभिभावक उपस्थित होते थे। उनकी बहुत सारी ऐसी समस्या थी जो वहाँ के लोकल लीडर हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो जो सॉल्व नहीं कर पाते थे। वो बोलते थे सर आपसे कुछ मदद हो सकता है तो आपकी पैरवी है, आप तो इतने बड़े स्कूल चलाते हैं, आपकी जिला तक पकड़ होगी, थोड़ा सा आप मुझे पैरवी कर दी। तो काफ़ी दुख होता था, मैं उनकी समस्या को समाधान नहीं कर पाता था। लेकिन मुझे लगा कि जब यहाँ भी हम सामाजिक काम ही करते हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स की ओर रुख करें ताकि सही लोगों को सही समय पर मदद हम कर सकें। बिल्कुल, एक पॉलिटिक्स से एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि आप जनता की समस्याओं का सीधे सीधे निदान कर सकते हैं। फिलहाल अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें, कोरोना वायरस हो जाने की वजह से सारे शिक्षण संस्थान बंद थे। इस वक्त आर्थिक तंगी लोगों को थी और वैसे में स्कूल फ़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ था। आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कई सारे स्कूल भी चलाते हैं। आप लोग की तरफ से क्या कुछ रियायतें लोगों को दी गई और क्या लगता है कि कुछ कदम सरकार को भी इसको लेकर उठाने चाहिए थे? जी सरकार को जो कदम उठाने थे कि इस कोरोना वायरस महामारी में और ये बाढ़ की भी आपदा हम लोग के विधानसभा में काफ़ी प्रभावित किया। लेकिन सरकार की बात करें तो उनका नगण्य था। तो हम लोग अपने स्तर से ये हम किए कि क्यों ना हम लोगों को डायरेक्ट मदद करें और वो डायरेक्ट मदद मुझे लगा कि हम स्कूल फीस को छोड़ करके डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। तो मैंने लगभग मई महीने में ही जून तक का स्कूल फ़ी एडवांस में माफ़ कर दिया है, जिसको लेकर के कुछ स्कूल संचालक ने हमारे साथ कमेंट भी किया कि आप एक महीना जो आने वाला समय है उस चीज़ एक महीना पहले की इन्फॉर्मेशन अभी आप डाल रहे हैं कि हम अगले महीने तक का छोड़ रहे हैं, इससे हमारी परेशानी हो सकती है। तो हम बोले कि नहीं नहीं ये छोड़ रहे हैं, अगर हमको अगर जून में चलाना भी पड़ेगा फिर भी मैं फ्री में घोषणा कर दिया हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं वर्तमान में बता दूँ कि विगत मैं सितंबर तक मैंने सभी अभिभावकों को मैंने आश्वस्त कर दिया हूं कि आपको सितंबर तक की एक भी रुपया स्कूल फीस नहीं लगेंगे फीस के नाम पर। और मैंने उन लोगों को वादा भी कर दिया हूं कि जो भी हम लोग अप्रैल से लेकर के अभी तक ऑनलाइन जो सपोर्ट देंगे या ऑनलाइन हमारा पर्सनल पोर्टल है बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी भी हम टीम व्यूअर या अदर वेबसाइट से नहीं पढ़ाते, हमारा स्कूल का अपना पर्सनल पोर्टल है, उसके थ्रू जो भी पढ़ाई होगी आपके बच्चे का वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो जो स्कूल फ़ी आपने माफ़ किया, अगर उसको राउंड फिगर में देखें तो क्या लगता है कितने का खर्च या फिर कितना ज़्यादा नुकसान या फिर आपको भी हुआ हो और अभिभावकों के लिए आपने छोड़ा है?
जी, नुकसान की बात करें तो इसको हम नुकसान नहीं मान के चलेंगे, इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे जो हम लोग आम लोगों में किए हैं। अगर उनके बच्चे, उनका परिवार अगर इस अमाउंट से अगर सुखी होता है तो शायद भगवान मुझे दूसरे रास्ते से ये अमाउंट मुझे रिकवर कर देंगे। लेकिन अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अप्रॉक्स 30 से 40 लाख रुपए हम लोग छोड़ दिए हैं। लेकिन इस छोड़ने के साथ एक और छोटी सी परेशानी आ रही है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। वो भी तो बैठे हुए हैं, तो उनको हम लोग कैसे मेंटेन करें, इसके लिए हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही स्कूल खुलता है तो उन लोगों को मदद कैसे की जाए, और बीच में भी हम कुछ लोगों को मदद किए हैं। बिल्कुल। अभी आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और कदम ही रखने जा रहे हैं, तो ऐसे में वीआईपी पार्टी आपने चुना। तो मेरा अगला सवाल यही है कि बिहार में बहुत सारी ऐसी पार्टी थी, बहुत बड़ी-बड़ी ऐसी पार्टी है जिसमें जाकर आप आराम से जीत सकते थे, टिकट हासिल कर सकते थे। वीआईपी के प्रति इतना स्नेह क्यों, और वीआईपी ही क्यों चुना आपने? सबसे पहले मैं याद दिला दूं कि वीआईपी पार्टी विगत कुछ दिनों पहले बनी है। इससे पहले सनफ मला मुकेश सहनी ने पूरे बिहार प्रदेश लेवल पर एक संघ बनाया था, निषादों की संघ, जिसको निषाद विकास संघ नाम दिया गया था। मैंने निषाद विकास संघ में कई सालों तक काम किया ग्राउंड लेवल पर, जिसके लेकर मुझे काफ़ी मानहानि भी झेलनी पड़ी। झेलनी इसलिए पड़ी कि आप एक शिक्षित व्यक्ति होकर के एक जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी जी का जो डिमांड था, जो उनका कहना था कि एक संविधान में दो नियम नहीं हो सकते हैं। जब आप दिल्ली में मलाह को ये आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखे हुए हैं, और जब आप बंगाल में रखे हुए हैं या अदर स्टेट में रखे हुए हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? ये विचारधारा मुझे लगा जी कहीं ना कहीं मलाह समुदाय के साथ थोड़ा सा शोषण हो रहा है, तो क्यों ना हम इनको मदद करें। मदद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस संघ में जुड़े थे। अच्छा। और आज तो राजनीतिक पार्टी बन गई है। तो अब यहाँ पर अब राजनीति, हम लोग को उस समय में जब संघ में थे तो ये कन्फर्मेशन नहीं था कि हम लोग की भी राजनीतिक पार्टी होगी और हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। हम लोग को ये लग रहा था कि अपने समुदाय के लोगों को जो हक हो वो हक मिलेगा तो उसको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, और जो अकॉर्डिंग टू संविधान उनको सिमिलर जीने और रहन सहन की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन आज के डेट की बात अगर करें तो आज हमारी वीआईपी पार्टी बन चुकी है, विकासशील इंसान पार्टी, और महागठबंधन से हमारा गठबंधन है और उसके तहत कुछ सीट भी मिल रही है। तो जब तब तो हम लोग को मौका मिल रहा है जो चुनाव लड़ने का, तो हम लोग इसलिए इस पार्टी में हैं। और सबसे बड़ी बात कहें तो अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टी क्या की है, सरकार बनाई है, काम की है, जिसमें सैकड़ों गलतियां हैं। आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टी आई, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने कोई गलती न किया हो। तो थोड़ा बहुत लगता था कि अगर ये सब पार्टी में जाएंगे तो करप्शन हो या किसी अदर मैटर लेके मुझे लोग पूछेगा। लेकिन एक पूरे बिहार की बात नहीं कहूँ, पूरे भारत में एक भी पार्टी का नाम आप बता दीजिए जो बेदाग हो, और वो एक ही पार्टी है, वो है विकासशील इंसान पार्टी, जो कि बेदाग है और मेरे लिए फिट एंड फाइन है। जी। चलिए, आप समस्तीपुर के मोरबा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और वहीं से इस बार चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। वहाँ के लोगों से आप मिले होंगे, वहाँ पे आप रहते हैं तो हर स्थानीय मुद्दे को आपने देखा होगा। वहाँ पे क्या-क्या लगता है कि जो सरकार है वो वहाँ तक वो सुविधा नहीं पहुँचा पाई, या फिर वहाँ पे क्या स्थानीय मुद्दे हैं? और अगर आप इलेक्ट होकर आते हैं, महागठबंधन के तहत अगर जीतते हैं, तो क्या कुछ अलग करेंगे? क्या विज़न होगा आपका? जी, अभी मोरबा विधानसभा में कई महीनों से, चूँकि हम ऐसा नहीं है कि मेरा 2-3 दिनों या 2-4 महीनों का सर्वे है, चूँकि हम वहाँ के वासी हैं और वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं। बस अंतर ये है कि आज उनके घर तक हम जा रहे हैं, और पहले स्कूल संचालन के दौरान वो हमारे घर तक आते थे, वो हमारे कार्यालय में आते थे। लेकिन ये जाने के बाद मुझे पता चला कि रोड, शिक्षा के अलावा भी ऐसे सैकड़ों समस्या हैं जिनके ऊपर किसी भी राजनेता का नज़र नहीं जाता है। जैसे हम अगर कुछ समस्या को मैं छोटे तौर पर मैं बता दूं कि एक आम जो छोटे गरीब परिवार के जो लोग होते हैं, उनको छोटी छोटी काम के कारण
मतलब नहीं होने के कारण सरकार और संविधान और लीडर्स पर से विश्वास उठता है। जैसे अगर वो 3 बार अगर ब्लॉक एक जाति प्रमाण पत्र के लिए दौड़ गए तो उनको लगता है कि हमारे लिए सरकार गलत चुन लिए। बस एक जाति प्रमाण पत्र की बात कहते हैं, कोई करप्शन की बात नहीं। तो वहाँ पर हमारा जो रोड मैप चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट होते हैं वहाँ से, तो हम चाहेंगे कि उसके बच्चे जो जन्म ले और उसकी जो बच्चे की शादी हो, वहाँ तक की जितनी भी समस्या उसके साथ आए, उसके साथ हम कदम से कदम मिला के खड़े रहें। और मोरबा विधानसभा में मैं बता दूं कि लगभग 3 प्रखंड मिलाकर के वो विधानसभा है, लगभग 37 पंचायत है। और हमारा प्लानिंग फिक्स है कि अगर हम इलेक्ट वहाँ से होके आते हैं तो तीनों प्रखंड में 3 हमारी पर्सनल ऑफिस होगी और उस ऑफिस में कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को लेकर के आ सकते हैं और उसमें फिक्स हम एम्प्लॉय रखेंगे जिनका काम होगा उनकी समस्याओं को ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या विधानसभा स्तर पर हो या उसको पटना ही क्यों न लाना पड़े, उन सभी समस्याओं को समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि न्यूज़ फॉर नेशन के इस मंच से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में जनता आपको ही चुने और क्यों चुने? जी देखिए, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं की जा सकती है। मैं जनता को ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मुझे ही चुनिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब समय वो नहीं रह गया। आज के डेट में हमारे मोरबा विधानसभा नहीं, पूरे बिहार प्रदेश की जितनी भी जनता है वो सजग और जागरूक हो गए हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी ये चीज़ मालूम है कि किन्हें वोट करना है और किन्हें सदन पहुँचाना है। तो ये डिसीजन मैं उन पर छोड़ दूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी 10 रुपये की डिटर्जेंट भी बेचती है तो कहता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। और आप तो जानते ही हैं कि हम आपके बच्चे को कभी गलत नहीं सिखाए। हम झूठ बोलना नहीं जानते हैं, ना अभी झूठ बोल रहे हैं, ना हम इलेक्ट होके आएंगे तो तब भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार निषाद थे, जिन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट कर लिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है और अगर वो इलेक्ट होके आते हैं तो जनता को कैसे वो फायदा पहुंचाएंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।